हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है। एक्चुअली आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं लाए हैं मार्केटिंग के ऊपर। आज हम लोग केस स्टडी की बात करेंगे और केस स्टडी है जियो मार्ट की। जी हाँ, जियो मार्ट एक आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा उसने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्टडी किया और ना कि स्टडी किया, और ये आने वाले टाइम में जो मार्केट है उसको काफ़ी हद तक ये एक्वायर करने वाला है। तो आज हम लोग जियो मार्ट की बात करेंगे। जियो मार्ट एक बहुत बड़ी, आप इसको कह सकते हैं, ये एक इस तरीके की एक नया ट्रेंड जो रिलायंस है वो लेकर आया है इस मार्केट के अंदर, जहाँ पर ये एक्वायर कर रहा है डिफरेंट कंसेप्ट। इसने मार्केट के अंदर अपने आप को अकॉम्प्लिश करा है सबसे पहले। और एक इसका जो मैं कहूँगा एक पायलट टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, सैंपल टेस्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो जो है वो इसने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लोग मुंबई के अंदर ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके अंदर ये लोग काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो चुके हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। और आज मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो पैसिबल इनकम है वो क्या होती है, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी किस तरीके से जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहती है कोई भी मार्केट के अंदर एक्वायर करने की, वो किस तरीके से रहती है। तो आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं और आपकी कौन कौन सी बिजनेस्टिक अप्रोच होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ जियो मार्ट केस स्टडी, कि आप कोई ऐसा अपना नीड को आप फुलफिल कर पाएं कस्टमर की, कंज्यूमर की, और उसको फुलफिल करने के बाद आप आपका जो मार्केट आप उसको एक्वायर कर सकें, और ना कि एक्वायर कर सकें, आपकी एक ऐसी इनकम, एक ऐसी पैसिबल इनकम वहाँ से स्टार्ट हो सके जो आपको वो हमेशा रेवेन्यू दे सके। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। जियो मार्ट का एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया। हमारे पास अदानी का एक एग्जांपल है जहाँ पर उसने एक्वायर किया एक बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, जहाँ पर कि वो एक अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपना जो अपनी जो लाइन्स हैं उसको 1500 किलोमीटर तक वो जो बेस्ड है वो कवर कर रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ पैसिबल इनकम। ये एक अप्रोच है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, बड़े बिजनेसमैन की, कि किस तरीके से वो अपना जो एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उनका पैसिबल इनकम है वो उसको किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, ये बहुत बहुत अच्छे, हम इनसे हम सीख सकते हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो इससे काफ़ी सारी चीज़ सीख सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं, और ये क्या क्या इसके अंदर हम इससे हम सीखने के बाद अपना जो बिजनेस है उसको हम एक्वायर, अपना जो बिजनेस उसको हम इजीली अकॉम्प्लिश और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं रिलायंस जियो मार्ट की। रिलायंस जियो मार्ट में हमेशा बात करता हूँ, हमारी वीडियोस के अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो हमारे मैन्युफैक्चरर के ऊपर फोकस करना है, रिटेलर के ऊपर फोकस करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। अब ये जो जियो मार्ट है, ये जियो मार्ट ने बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने फोकस किया है। किसको फोकस किया है? हमारा जो छोटा रिटेलर है उसको फोकस किया है। जो हमारा छोटा राशन दुकानदार है, किराना जो शॉप है, उसको इन्होंने फोकस किया है। और किस तरीके से फोकस किया है? आपने नाम सुना होगा B2B का, आपने नाम सुना होगा B2C का, ठीक है, लेकिन जो जियो मार्ट ला रहा है वो O2O ला रहा है। अब B2B के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। और काफ़ी टाइम, बहुत बार मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि B2B मार्केटिंग क्या होता है, B2B के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है बिजनेस की। लेकिन B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पर आप कस्टमर से लिंक डायरेक्ट नहीं करते। आप जो सपोज आप एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कोई कंपनी को, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप B2B हैं, आपका कस्टमर से डायरेक्ट लिंकअप नहीं है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर, जहां पर आपका जो लिंकअप होता है वो डायरेक्ट होता है कस्टमर के साथ, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कस्टमर को बेचते हैं, जितने भी बिजनेस हैं, चाहे रिटेलर के हों चाहे दूसरे बिजनेस हों, कोई भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो आप B2C के अंदर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो बिजनेस टू कस्टमर के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जो जियो मार्ट ला रहा है, जियो मार्ट क्या ला रहा है? O2O। O2O क्या होता है? ऑर्डर टू ऑर्डर। ऑर्डर टू ऑर्डर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप ऑर्डर करेंगे,
अब आप बोलेंगे ऑर्डर तो हम पहले भी करते थे, ठीक है, फ्लिपकार्ट में हम ऑर्डर करते हैं, अमेजोन में हम ऑर्डर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, उसी तरीके से ये जियो मार्ट है, इसके अंदर भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप बोल सकते हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ऐसी है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा आपके घर पे, जो भी आप, जैसे कि कोई भी जो डे टू डे की यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी लोकल किराने की दुकान से आएगा, जो आपके नेबरहुड में हो सकती हैं या आपके पास में होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, आप ऑर्डर दे सकते हैं व्हाट्सएप से, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक से पहले से ही टाई अप हो चुका है रिलायंस का। आप ऑर्डर दे सकते हैं, फिर टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से ऑर्डर दे सकते हैं, आप फेसबुक से ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हैं इसके अंदर, जियो मार्ट के अंदर। तो एक तरीके से देखने जाए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है हमारे छोटे रिटेलर को, और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि मैंने काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ड्यू टू दैट काइंड ऑफ एफडीआई, ड्यू टू दैट काइंड ऑफ मॉल कल्चर, वॉलमार्ट और जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा छोटा व्यापारी था, जो छोटा किरानेदार था, उसको कहीं ना कहीं इससे लॉस हो रहा था। उसको उठाने के लिए जो जियो मार्ट आने वाले टाइम में जो प्लानिंग लाने वाला है और अपने आप को एकम्प्लिश करने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़फुल होगा आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये सोचेंगे कि इसके अंदर जो जियो मार्ट है उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है। अब ऐसा बहुत बार हो सकता है, या होता भी है और होता है ये चीज़, कि जहाँ पर जो किराने स्टोर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑलरेडी, जैसे रिलायंस फ्रेश हुआ, जो रिलायंस की जो ऑलरेडी शॉप है, रिटेलर शॉप है, उसके अंदर से वो जो प्रोडक्ट है जो आप ऑर्डर करेंगे, वो उसके अंदर से ऑर्डर होने के बाद वो आपके घर पे आएगा। तो इस तरीके से इसमें रिलायंस को भी फायदा है, और इसने कहीं ना कहीं हमारा जो छोटा व्यापारी है उसको इंटेंसिफाइड करने की कोशिश की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छी पहल है, और ये काफ़ी अच्छा न्यू कंसेप्ट है, ऑर्डर टू ऑर्डर कंसेप्ट है जो रिलायंस जियो लाया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो हमारा जो लोकल दुकानदार है उसको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमको जो ज़्यादा फोकस करना था वो हमारा जो इकोनॉमी है वो बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस करना था वो छोटे व्यापारियों के ऊपर करना था, छोटे मैन्युफैक्चरर के ऊपर करना था। और अगर ऐसी बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन पे फोकस करती हैं और इनको अपग्रेड करने की कोशिश करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ना कि हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन उन छोटे व्यापारियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। और इसके कुछ अगर मैं पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, इन्होंने लोकल एम्पावरमेंट को एम्पावर किया है, लोकल रिटेलर को इन्होंने एम्पावर किया है, नेबरहुड को इन्होंने एम्पावरमेंट किया है, ठीक है। इन्होंने जो जियो मार्ट है उसको ये इन्होंने एम्पावर किए, जितने भी जो इनकी शॉप्स थी ऑलरेडी, जैसे रिलायंस फ्रेश हुई या जितनी भी हुई, इन्होंने उसको भी इसमें इंटेंसिफाइड, इसमें लिंक करने की कोशिश करी है, तो उनको भी इंटेंसिफाइड किया, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर आप सोचेंगे कि इसके अंदर आपको क्या फ़ायदा है। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आप, हो सकता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास भी आपके पास ऑप्शन है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर लेंगे, नहीं। इसके अंदर फ़ायदा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जियो मार्ट एप्लीकेशंस या कोई भी प्लेटफॉर्म से, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक और व्हाट्सएप, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट पे ये लोग 10% और 5% का लेस देन एमआरपी ये लोग डिस्काउंट देंगे। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा जो कंसेप्ट है ये लोग लाए हैं। और दूसरा फ़ायदा इसके अंदर ये है कि मल्टीपल कैश डिलीवरी का इन्होंने ऑप्शन रखा है। मल्टीपल कैश डिलीवरी, इफ़ यू आर हैव द कैश इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट हैव, सो यू आर हैव द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी अगर आपके पास है तो आप उसके जरिए आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक बहुत अप्रोच मैं कहूँगा, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मैं कहूँगा, एक एंथुसियास्टिक अप्रोच मैं कहूँगा जो रिलायंस जियो लाया है इस सेगमेंट के अंदर, जहाँ पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट को इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। और ये जो कंपटीशन जो रिलायंस जियो मार्ट ने दिया है अमेजोन और फ्लिपकार्ट को, ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने कम्पीट किया है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्ट है इसको इंटेंसिफाइड करेंगे और
इसके अंदर जो इनकी अप्रोच है वो किस तरीके से हो सकती है कि आफ्टर जब ये एक इनका जो सेटअप है, जब ये पूरा जो सप्लाई चेन है वो एक बार एकम्प्लिश हो जाएगा पूरे कंट्री के अंदर, जब वो एकम्प्लिश हो जाएगा तो उसके बाद कुछ ऐसे इनके प्रोडक्ट, चाहे वो प्राइवेट लेबलिंग का यूज़ करें, प्राइवेट लेबलिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट लेबलिंग का यूज़ करें या फिर वो कोई अलग कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो इनके प्रोडक्ट भी ये लोग सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल किराना स्टोर। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अप्रोच बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डिसीजंस लिए हैं और ये इसको इजीली लॉन्च करने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉस होगा, लेकिन एफडीआई को इसके अंदर लॉस होगा। जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी ऑलरेडी जो इसके अंदर थी ई कॉमर्स के अंदर, उनको कहीं ना कहीं इसके अंदर लॉस होगा। लेकिन ये भी एक सही बात है कि जो हमारा जो छोटा रिटेलर है, जो छोटा किराना है, इसको काफ़ी हद तक इसके अंदर हेल्प होगी। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ इसके अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंपल होगा कि अगर वो छोटा जो रिटेलर है, जो छोटा जो दुकानदार है, उसको जो अगर ऑर्डर कहीं रिसीव्ड होता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए ये काफ़ी इजी प्रोसीजर इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज उसको रिसीव्ड हो जाएगा उसके मोबाइल पे, उसके व्हाट्सएप पे, उसके फेसबुक पे। ठीक है, अब क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट है या कोई भी आपने जो ऑर्डर किया होगा वो उसको पैकेजिंग करके तैयार रखेगा, जियो का बंदा आएगा, वो वहाँ से जो प्रोडक्ट है, जो पैकेज है, वो उसको लेगा और वो आपके घर पे डिलीवरी कर देगा और उसी टाइम पे वो उसको भी पेमेंट कर देगा। तो इसके अंदर विन टू विन सिचुएशन है, चाहे वो कस्टमर की हो, कस्टमर को कंफर्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, जियो को उसका जो कस्टमर है, दुकानदार है और जो कस्टमर है, दोनों मिलेंगे। ठीक है, और जो दुकानदार है उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल कर पाएगा। तो ये विन टू विन सिचुएशन है और बहुत बहुत अच्छा जो कंसेप्ट इसको मैं कहूँगा वो है। तो आज जो केस स्टडी मैंने बनाई वो जियो मार्ट के ऊपर बनाई। आने वाले टाइम पे एक अदानी के ऊपर जो उसने एक्वायर किया है, एक बहुत इलेक्ट्रिसिटी बड़ी कंपनी है जहाँ पर उन्होंने एक्वायर किया, दे एक्वायर मोर देन 1500 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो भी द वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी हो सकती है। तो हम आने वाले टाइम पे उस केस स्टडी को भी हम इस मार्क मैक चैनल के माध्यम से हम इसको बनाएंगे, इस केस स्टडी को। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जियो मार्ट का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक मैं कहूँगा एक पैसिबल इनकम का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और काफ़ी हद तक इसके अंदर जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें थी, पहले भी इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लिपकार्ट था, वॉलमार्ट था, वॉलमार्ट ने एक्वायर किया फ्लिपकार्ट को और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी और कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी वो एक्वायर कर रहा था। जो वॉलमार्ट था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन था उसको वो एक्वायर कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा लॉस था। अगर वॉलमार्ट हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक्वायर करता तो क्या होता, जो हमारे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो सप्लाई चेन पूरी से संभालते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो एचआर जो हमारा जो इसके अंदर लगा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लॉस था क्योंकि वॉलमार्ट कम प्राइस के अंदर वो चीज़ प्रोवाइड करता। तो ये मैं कहूँगा कि ये जो जियो मार्ट का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स है इसके अंदर और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको वीडियो के अंदर कि इसका जो पायलट टेस्टिंग है वो मुंबई के अंदर हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो ये थी केस स्टडी जियो मार्ट की। आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हम केस स्टडीज़ भी देंगे, काफ़ी बिजनेस स्ट्रेटजीज और 5 चीज़ आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा आपको कौन सा ऐसे बिजनेस है जिसको अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो आपका जो फ्यूचर डिमांड है उसकी हमेशा रहने वाली है और आप हमेशा कहीं ना कहीं आपकी जो पैशनेबल इनकम है वो आएगी। यंगस्टर्स के लिए भी वो वीडियो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से मार्क मैक चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप इन छोटी छोटी स्ट्रेटजीज को अगर आप उन तक पहुँचाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। यूज़फुल ना कि उनके लिए, हमारे देश के लिए। और इसमें जो काफ़ी सारी जो इससे स्ट्रेटजीज हैं, अगर वो इन चीज़ों को
अकॉम्प्लिश करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हो सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जियो मार्ट ने जैसा कि लिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पूरा एक्वायर कर लिया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अगर मैं इस केस स्टडी की बात करूँ तो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जो 70 to 80% है, ये वीडियो उन तक जाने चाहिए, ये स्ट्रेटजीज छोटी छोटी उन तक जानी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो किस तरीके से जो अपना बिजनेस है उसको इंटेंसीफाई कर सकते हैं और अपने आप को एकम्प्लिश कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। और एक और केस स्टडी मैं आने वाले टाइम पे अदानी की हो सकती है कि मैं उसके बारे में, केस स्टडी के बारे में डिस्कस करूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी आज जियो मार्ट के लिए जो मैंने बताया। और जो 360 डिग्री अगर मैं इसको कहूँगा, जियो जो हर तरीके से जो अपना जो बिजनेस है उसको एकम्प्लिश कर रहा है डिफरेंट तरीके से हर जगह, तो ये एक आप इसको कहेंगे कि जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो एक्वायर रेट है, ठीक है, जब आप कोई चीज़ को एक्वायर करते हैं, सपोज एक अदानी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, एक एक्वायर किया एक बड़ी इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी जो अप्रोच रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड रहती है। तो इसी तरीके से आप कोई भी बिजनेस के अंदर है, आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आईटी सेक्टर के अंदर भी हैं, कोई भी बिजनेस के अंदर है, आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म बिजनेस है ये मुझे कितना प्रॉफिट दे सकता है। अगर मैं इससे पहले बात करूं अदानी गैस पाइपलाइंस की, तो उन्होंने एक अप्रोच रखी, अदानी ने एक अप्रोच रखी, वो आज तक पहले 5 या 10 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन उनको पता था कि एक बार हमने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, एक जो रिकरिंग इनकम है, जो पैसिबल इनकम है, वो ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसी अप्रोचेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजीज बनानी है कि ये किस तरीके से आपका जो चीज़ है आप इसको किस तरीके से यूज़फुल कर सकेंगे फ्यूचर के अंदर। सो थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एक स्पेशल 4 to 5 लेक्चर्स, एक कोर्स हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज उसके अंदर हमने रखी है और आप उसको इजीली देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है आपके बिजनेस के लिए। हमने छोटी छोटी स्ट्रेटजीज उसके अंदर कंसिस्ट करी हैं और थोड़ी पीडीएफ भी इसके अंदर हमने शेयर करी हैं। वो जो कोर्स है जिसको हम लॉन्च करेंगे, काफ़ी जल्दी इसको लॉन्च करेंगे, उसके अंदर कुछ पीडीएफ भी हमने रखे हैं। तो उस पीडीएफ की हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन कौन से बिजनेस में और कौन कौन सी अप्रोच आप आने वाले टाइम पे ले सकते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से अपना जो बिजनेस है आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और शेयर तो ज़रूर आप इसको कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आने वाले टाइम पे। सो थैंक्स अगेन, जय हिंद।